आज मुख्यमंत्री जनपद बस्ती में कर्मा देवी शैक्षणिक समूह के 15वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने ओमनी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया। शिक्षा, सेवा एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। हम सभी ने विगत 10 वर्षों में भारत की शानदार यात्रा देखी। देश में विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को भारतवासियों के सामने रखा। सबको अच्छे छात्रों को फिर स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का काम भी किया है। मैं बधाई दूंगा उन सबको भी, उन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा। याद रखना, जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये शॉर्टकट का रास्ता कभी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता है। ये शॉर्टकट का रास्ता गड्ढे में गिरने का रास्ता होता है, खड्ड में गिरने की, खाई में गिरने का रास्ता होता है। शॉर्टकट नहीं, हमें मेहनत से, अपने परिश्रम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय आगे बढ़ना है। और उस दिशा में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, याद रखना, कोई भी परिश्रम सही दिशा में, सही लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि कर्मा देवी समूह जनपद बस्ती के अंदर एक बेहतरीन शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र बनकर के उभरेगा। अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। दूसरा, हमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि वैन सिंह जी, आप तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी है, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। नर्सिंग, फार्मेसी या बीसीए या फ्यूचर में कभी स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस है। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई जो आज नहीं है, एक आईएएस अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, श्री देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री वैन सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहां पर जीवित रखा, जीवंत बनाया। तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति कि यहां के युवा, यहां का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। शिवराम सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए हैं और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए, वे तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था। और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। ना हम देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं।